गुड आफ्टरनून बेटा। आप सभी को बेटा मेरी आवाज आ रही है साहब? बेटा कल की क्लास में लास्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। वो फॉर्मूले हमारे थे, पहला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मैं एक बार फिर से वो फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूँ, बता देता हूँ लिखना क्या है। लिखवा तो मैं कल ही चुका हूँ। वो वाले फॉर्मूले आज आप सामने रखना पहले तो, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा वो उन्हीं फॉर्मूलों पे होंगे। ठीक है, तो पहला कल जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तीसरा था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये तो तीन थे। चौथा फॉर्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स का। चौथा फॉर्मूला बेटा टू टेन इनवर्स एक्स का था। टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए। एक साइन इनवर्स के टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक कॉस इनवर्स के टर्म में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा था टेन इनवर्स के टर्म में, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले जो थे वो आपको कल मैं लिखवा चुका हूं। आप एक काम और करना बेटा, एक पेज पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिखना। जैसे जो फॉर्मूले लिखवाए वो एक पेज पे लिखना, क्वेश्चंस अलग अलग करना। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी एक पेज पे आ जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए बेटा आप लोग। एक्सरसाइज 2.2 निकालें पहले आप। और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें कुछ भी नया नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले ट्राई आप करना कि क्वेश्चन नंबर 11 आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा ये, टेन इनवर्स 2.2 का है। यस बेटा 2.2। 2.1 तो खत्म हो चुकी है बेटा, 2.1 तो हमारी खत्म हो चुकी है। अभी हम फिलहाल जो कर रहे हैं वो 2.2 है ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 2 कॉस, गुड इवनिंग बेटा, 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पहले आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, ये श्योर है। लेकिन आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले आप खुद से एक बार अपना दिमाग यूज करें बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सबसे पहला अटेम्प्ट अपनी तरफ से किया करो उस क्वेश्चन में। करो बेटा, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो वो स्टेप आपको अप्लाई करना है। करिए बेटा प्लीज। मैं आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसकी पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये साइन इनवर्स 1/2 है, ये दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे। आप साइन इनवर्स 1/2 है, प्रिंसिपल वैल्यू का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू रख दें बेटा। करें बेटा प्लीज। साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालें और जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो पुट कर दें। निकली बेटा साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। अगर कोई बच्चे भूल गए तो π/6 निकलेगी बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, π/6। तो मैं लिखता हूं बेटा टेन इनवर्स 2 cos 2 ऐसे का ऐसे, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू π/6 मैंने लिख दी। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 था तो साइन इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी। अब देखना 2 से कट जाएगा 3, तो टेन इनवर्स 2 cos π/3। अब आपको टेबल देखनी है, ये cos π/3 आ गया।
अब आपको देख के बताना है cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको किसकी वैल्यू देखनी है बेटा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू देखनी है कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है। तो cos पाई बाई 3 चेक करो, 1/2। cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो इस cos पाई बाई 3 की जगह मैं पुट कर दूंगा 1/2। तो क्या होगा मेरे बेटा, tan इनवर्स 2 इंटू cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, cos पाई बाई 3 की जगह मैंने 1/2 रख दिया। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा tan इनवर्स 1। अब कोई बच्चा कर सकता है आगे के बेटा इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालें फटाफट से, और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। tan इनवर्स 1 को दिख रहा है, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू, ये 2.1 का टॉपिक है जो मैं आपको करा चुका हूँ। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी मेरे बेटा पाई बाई 4। फटाफट से नोट करें बेटा जी। करें बेटा नोट फटाफट से इस क्वेश्चन को। पूछना है बेटा किसी बच्चे को ये क्वेश्चन? नो सर। चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 12, 11 करा दिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, ये मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 तो मैं कल करा चुका हूं वैसे, आज आपको जो करा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलो बेटा, कोई बच्चा बता सकते हैं? निखिल आप बताओ जरा पहले। cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, बोलो निखिल क्या आपके माइंड में आ रहा है सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में? सर एक मिनट। जो भी मन में आए वो बोलना है ना, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी माइंड में, किसी बच्चे का नाम लेके मैं पूछूं तो जो उसके माइंड में सबसे पहला स्टेप आए कि सर ऐसे करो, वो आप बोलना सीख रहे हैं। सर हाँ बेटा बोलो। तो इसमें सेकंड फॉर्मूला लगा देंगे ना सर, tan इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x का। यस बेटा बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने। अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, आपके पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है ना। अब सुनो मेरी बात, मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले बताए थे ना, आज भी रिपीट किए थे मैंने। कौन कौन से थे? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा फॉर्मूला था sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। मैं बार बार आपके सामने फॉर्मूले रिपीट कर रहा हूं, वो इसलिए कि आपको भी बार बार फॉर्मूले बोलने की आदत पड़ जाए। जितनी बार आप फॉर्मूलों को बोलोगे, लिखोगे, याद अपने आप हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। इसलिए बार बार फॉर्मूला लिखो, बार बार बोलो। तो फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देखना ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे cot पाई बाई 2। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? सर cot 1 90 1। 0 बेटा, cot 90 0 होता है बेटा। सर कोट ठीक है, 0 फिर अनडिफाइन होगा सर। यस बेटा। हो गया ठीक सर। है, यस, इसका आंसर 0 हो गया बेटा, है ना। फटाफट से नोट कर लिया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, मैं कल करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को। ठीक है, तो 13 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लिख कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। तो और आपको ये क्वेश्चन नहीं सीखने है कि आप ये समझो कि हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन आ गया रट लिया। आप क्वेश्चन रटने के चक्कर मत पड़े। आप ये देखें, अगर मैं कोई चीज आपको या कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मान के चलो आप। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन चेंज भी करेंगे तब भी आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ये आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। और आपसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा ये, कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या बोला है मुझसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू निकाल। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे 1 दे रखा है। तो आप ये देखिए कि साइन की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है? 90। आप कहोगे सर साइन की टेबल में ही क्यों 90 की? आप मुझसे ये कह सकते हो सर आपने साइन की टेबल में क्यों देखा? तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन। तो आप इधर भी किसकी टेबल में देखना वैल्यू को, साइन की टेबल में। अगर यहाँ क्वेश्चन में मान लीजिए कॉस दे रखा होता तो आप इधर वाली वैल्यू को किसकी टेबल में चेक करते, कॉस की टेबल में चेक करते। ठीक है, ये चीजें हैं छोटी छोटी, जो अगर क्वेश्चन भी चेंज होगा तो आप समझ जाओगे कि इधर साइन है तो साइन की टेबल में देखना है, इधर कॉस है तो कॉस की टेबल में वैल्यू चेक करनी है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आप देखा कि भैया साइन की टेबल में जो 1 है वो साइन π/2 की वैल्यू होती है, मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है। तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 था तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन π/2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई बच्चा यहां तक कुछ पूछना चाहता है मेरे से? नो सर। अब सुनो, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो साइन से साइन हट जाएगा, साइन से साइन कट गया। कटने का मतलब काट के तो दिखाना नहीं है, बस छोड़ देना है। तो ये साइन से ये साइन हट गया, बचा क्या, जो बचा वो मैं लिख रहा हूं। अब क्या बचा मेरे बेटा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये वाला जो साइन था, इस वाले साइन से वो वाला साइन कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 बच गया। अब क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स x को उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। कॉस इनवर्स x को मैं उस साइड ले गया। अब सुनना ध्यान से जरा, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का सिस्टम सिखाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। इस बॉक्स की कहानी जो बॉक्स में मैं लिखूंगा थोड़ा ढंग से समझना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 को इक्वल होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब आप साइन इनवर्स x को तो यहीं पर रहने दिया, इस कॉस को उधर ले गए, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस का कॉस इनवर्स x था उधर जाके माइनस का कॉस इनवर्स x हो गया। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x के बराबर होगा। देखना बेटा, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है क्या, माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखना साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x की वैल्यू क्या बच जाएगी, 1/5। सर ये लास्ट सेकंड कर लो दोबारा से बेटा बताना फटाफट सर। से ये वाला, सर ऊपरले वाला सर इस देखो दोबारा समझ लो। साइन इनवर्स, ये साइन से तो ये साइन कट गया, तो क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, जो बचा वो लिखा। ये प्लस का कॉस इनवर्स x था तो इसको मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, लेफ्ट में था, मैं कॉस इनवर्स x को राइट साइड में ले क्या हो गया, π/2 माइनस, मैंने कल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, π/2 के इक्वल होता है, तो इनवर्स x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x बराबर होगा। तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, x की वैल्यू क्या बच गई, 1/5। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो
नो नो सर। सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, आपको दे रखा है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। कि भाई tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, ये किसके इक्वल दे रखा है? पाई बाई 4 के इक्वल दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारा 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बेटा इस क्वेश्चन को, है ना। करना क्या है, सोचो जरा, करेंगे क्या। कोई क्वेश्चन को देखे यही दे रखा है बस हमें क्वेश्चन में, और कहा क्या है कि भाई हमें x की वैल्यू निकालो। तो जो चीज हमें गिवन होती है वहीं पे हमें दिमाग लगाना है, कि जो गिवन है वहीं से कुछ ना कुछ करना है। तो गिवन वाली लाइन देखो, क्या गिवन वाली लाइन देख के आपको कोई फॉर्मूला टच कर रहा है माइंड पे, तो अटैक हो रहा हो कि हाँ ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। देखो बेटा जल्दी, जो गिवन है वहां पे क्या कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यस, tan इनवर्स x, ये पूरा x है और ये पूरा y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला? tan इनवर्स x tan प्लस x tan plus इनवर्स y y 1 minus इक्वल xy। टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। थोड़ा x और y की वैल्यू बड़ी जरूर है लेकिन करना पड़ेगा। लगाओ बेटा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से। tan इनवर्स x, और बेटा सभी बच्चे लिखे करें अपने आप ये मत सोचो कि मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट करने पर ध्यान देना, मेरे से आगे रहो एक दो स्टेप। सर ये स्टेप क्वेश्चन हम खुद करेंगे क्योंकि नया कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन चेक होनी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें, मैं कराऊंगा हालांकि जरूर, ये अपने मन में कॉन्फिडेंस रखो कि गलत भी हो जाएगा तब भी सही तो मैं कराना है मुझे, मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, लेकिन मेरे से आगे आपको रहना है। फॉर्मूला आप खुद से अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला अप्लाई करें, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। x की जगह ये वाली वैल्यू है, y की जगह ये वाली वैल्यू है, फॉर्मूले में अप्लाई करें। tan इनवर्स x प्लस y, तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू था पाई बाई 4। बताओ बेटा पहले स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा मेरे से। पहला स्टेप कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो कि बताओ सर पहला स्टेप कैसे हो गया है, पूछना है किसी बच्चे को। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया है मैंने और कुछ नहीं किया है, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया गया है बस, और कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब ये tan इनवर्स उस साइड जाएगा, है ना, ये tan इनवर्स उस साइड ले जाएंगे, ओनली tan इनवर्स को। तो अगर ओनली tan इनवर्स को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो सिंपल सी बात है बेटा tan बन जाएगा, है ना। तो यहाँ अभी रुक जाओ, पहले लिख लेते हैं बाद में, है पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ tan पाई बाई 4। ये tan इनवर्स था उधर चला गया, tan पाई बाई 4 बन गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो हो सकता है कुछ डर लग रहा हो, मन में कंफ्यूजन आ रहा हो, इसलिए थोड़ा केयरफुल होके। ये x माइनस 2 है, ये x प्लस 2 है, इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, ये तो मेरे बेटा एलसीएम आ गया है। अब ये x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ,
तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस ये चला जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2। ये तो ऊपर का कार्यक्रम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके अपॉन में 1 लगाना है, फिर इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, ये आ गया। और इक्वल टू में क्या चल रहा था बेटा मेरे 10 पाई बाई 4। बोलो यहाँ तक कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता है कि नहीं समझ में आया, वो पूछ सकता है मेरे से। ये स्टेप जो भी मैंने लिखा है इसमें कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको मिस हो रही हो पूछ ले बेटा मेरे से। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? सर थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा ब्लर आ रहा है। सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जूम करता हूँ। अब दिख रहा है बेटा क्लियर? देखना प्लीज। यस सर। ठीक है, करो। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर मन में कोई डाउट रह गया है तो। मैंने बस एलसीएम लिया, x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2, x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। ये तो ऊपर का पोर्शन था। नीचे वाला पोर्शन में मैंने क्या किया, इसके अपॉन में 1 लगाया, इसके अपॉन में 1 लगाया, एलसीएम लिया, तो वही x माइनस 2 x प्लस 2 है ना। ये x माइनस 2 x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस तो क्या वो लिख दिया इक्वल टू में, इधर ये tan इनवर्स था उसको मैं उस साइड ले गया तो tan पाई बाई 4 बन गया। अब बताओ बेटा कोई डाउट है क्या? दोबारा पूछना है कुछ मेरे से? पूछना है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। चलो देखते रहना, अब हो सके तो नोट ना भी करो, है ना। एक स्टेप समझ लो उसके बाद हम आगे करेंगे, पहले समझ लो अच्छे से। x माइनस 2 x प्लस 2 से x माइनस 2 x प्लस 2 ये कैंसिल, ये कट जाएगा, काट दो, है ना। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 2 में किया 2x माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का x माइनस का 2। ये तो पहले वाले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, प्लस सेम कंडीशन इन दोनों के साथ करिए, x प्लस 1 x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट का मैंने कर दिया बेटा, ठीक है। अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 2 इन दोनों का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, या फिर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकता हूं बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगी क्या? देखा जरा। यस सर। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस, यहां पे भी लगेगी बेटा x माइनस 1 x प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, इक्वल टू 10 पाई बाई 4। बता सकता है कोई बच्चा 10 पाई बाई 4 वैल्यू क्या होती है? 10 पाई बाई 4 1 होती है सर। 1, तो यहाँ पे मैंने बेटा मैंने 1 लिख दिया। यस बेटा 1 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। 10 पाई बाई 4 1 होता है, करेक्ट हो आप लोग। 10 पाई बाई 4 की मैंने वैल्यू 1 लिख दी। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो फटाफट, नहीं किया तो नोट कर लो, कर लिया तो अच्छी बात है। मैं ऊपर का पोर्शन अब रफ करूंगा तभी इसके आगे लेके जाऊंगा, है ना। फटाफट से एक बार यहाँ तक नोट करें। अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, अब लगभग हम एंडिंग की तरफ है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। ब्रैकेट्स खोल दो जिन्होंने बच्चों ने कर लिया हो, ऊपर के ब्रैकेट्स खोला है, नीचे के ब्रैकेट्स खोला है, कैलकुलेशन अपने आप करें जिन्होंने बच्चों ने कर लिया हो। वैसे मैं ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। देखो ब्रैकेट्स हो तो एक्स स्क्वायर, ये 2x में से x माइनस कर दो, 2x माइनस एक्स प्लस का x माइनस का 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में से प्लस का x किया माइनस का x और माइनस का, ये तो ऊपर ऊपर का बचा, ये तो ऊपर ऊपर का बचा। नीचे के ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में दे रखा था 1। बोलो बेटा कोई परेशानी तो? इक्वल टू में 1 है बेटा, 2 में समझना, थोड़ा वैसा बना दिया मैंने। इक्वल टू में 1। बोलो बेटा कोई परेशानी हुई हो? अब देखो जरा, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसको ऊपर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, 2x स्क्वायर -7/2 में से 3। यस बेटा मैं कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 4, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचेगा, है ना? तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अपॉन में चला गया 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली 1/2। हमें एक्स निकालना है, तो जब मैं एक्स निकालूंगा तो इधर मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1/2। लेकिन जब भी स्क्वायर हटा के हम रूट देते हैं, स्क्वायर हटा के जब भी हमें रूट लगाते हैं तो बेटा उसके आगे हमें प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। किसका साइन लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1, 1 अपॉन अंडर रूट 2। कर लीजिए बेटा नोट, एक्स की वैल्यू निकल गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्वेश्चन में अब किसी बच्चे को? तो पूछना है बेटा किसी बच्चे को? चलें आगे? Yes, sir. चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आपको वो आपको करना है ना, हिंट में दूंगा, करना आपको है। क्वेश्चन नंबर 18 2.2, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है 10। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। महक आप बताइए, आपके माइंड में इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? महक आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? महक Yes, sir. बताओ बेटा क्या स्टेप आएगा पहला? क्या करना चाहिए आपको? जो भी माइंड में गलत आए, गलत सही जैसा भी है, आपको मतलब शर्माना नहीं है, बस बोलना है कि सर ऐसा करना चाहिए, जो भी आपके माइंड में है। सर सबसे पहले हम साइन के प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सर ठीक है, चलो अब आप प्रिंसिपल वैल्यू, पहले सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। आपने बोला कि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे इनकी। देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालने वाली होती है
उनमें क्या होता है, जो टेबल दे रखी होती है, टेबल वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 1, 1/2, 1/√2, √3/2। लेकिन यहाँ पे 3/5 ये और ये 3/2 है, तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी। अच्छा आप ये बताइए बेटा मुझे, क्या इन दोनों को साइन इनवर्स 3/5 और ये कॉट इनवर्स 3/2, ये दो टर्म जो दे रखे हैं, क्या मैं इन दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? साइन Yes, sir. इनवर्स 3/5 यस सर। और यस कॉट Yes, इनवर्स sir. 3/2, क्या हम इन दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहले Yes, sir. आप इन दोनों टर्म्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लिया बताओ, सर कन्वर्ट। इन दोनों 10 को 3/4 टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या आएगा? हाँ दोनों करो बेटा, दोनों करो, ये भी चेंज करो और ये भी चेंज करो, दोनों चेंज करके बताओ मुझे, दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर लो। क्यों चेंज करना है? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्यों चेंज करें, हमें पता कैसे चलेगा, तो उसका तो सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला एक ही बताया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। और sin इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का तो बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इन दोनों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर लो, फिर बाद में हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे चेंज कर लो बेटा इन दोनों को पहले, सभी बच्चे फटाफट से चेंज करें, मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी चेंज करके क्या आया। सर सर आ गए हाँ वैल्यू बेटा बोलो। 10 3/4 ये 10 इनवर्स ठीक है, कोट कोट 10 इनवर्स को 2/3। कोस में भी कर सकते हैं। कर तो किसी में भी सकते हो बेटा, कर तो किसी में भी सकते हो, लेकिन हमें करना किस में है, आपको तो ये सोचना है, क्योंकि दोनों को 10 में चेंज करेंगे तभी तो ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा। जैसे ये 10 तो मैंने ऐसे लिख दिया, 10 तो बाहर वाला ये रहा, साइन इनवर्स 3/5 को आप, अच्छा आप उसलिए कह रहे होगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 5/2 बन यस जाएगा, सर। है ना। तो बेटा एंगल सेम आना चाहिए ना उस केस में, एंगल अगर सेम आता है तो आप कर सकते हो, है ना, अगर एंगल सेम आएगा कॉस में चेंज करके तब, अगर एंगल अलग अलग आया फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। साइन इनवर्स 3/5 को चेंज किया, tan इनवर्स 3/4 आया, प्लस इसको चेंज किया तो कॉट इनवर्स है, tan इनवर्स में बदलना चाहते हो, कॉट और tan उल्टे होते हैं ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, इसको चेंज करके बेटा tan इनवर्स 2/3 आएगा, और ये है tan इनवर्स 3/4। अब आप ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करो, करो बेटा फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा जल्दी से। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। अब एक चीज ध्यान से देख लो कि उसको आप करते हैं ना, ये tan है और ये tan इनवर्स है, मैंने बोला था ना जब दो टर्म मल्टीप्लाई में हो, एक पे इनवर्स हो और एक बिना इनवर्स का हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये tan और ये tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये, बस इतना बचेगा, इसको सॉल्व कर लो बेटा आंसर आ जाएगा। करो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, इनके अपोन में 1 लगाओ, ऐसे हमारे 12, 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल, इस 12 से ये 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 8, 9 और 8 को ऐड किया 17, 12 में से 6 को माइनस किया 6, तो आंसर आया 17/6। कर लो बेटा नोट फटाफट, करिए बेटा फटाफट से नोट। पूछना है बेटा किसी बच्चे को इसमें कुछ? बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फटाफट से मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और फटाफट से आप सभी रिज्वाइन करिए, भी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना।
बेटा ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम रही हो तो इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 20, 2.2 क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 2.2। और बेटा एक बार ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ रखे हैं 2.2 में, उनका मतलब ये नहीं कि वो मैं करने नहीं, वो सब कराऊंगा मैं। वो टॉपिक अलग है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम, है ना। अभी तो मैं फाइंड द वैल्यू या सॉल्व फॉर एक्स के करा रहा हूँ। कल की जो क्लास होगी हमारी वो सिंपलेस्ट फॉर्म की होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें उसमें फॉर्मूले ज्यादा यूज होने हैं, है ना। अभी मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, उसके बीच बीच में क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, है ना। उसकी टेंशन आप मत लो, क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा। बस क्लास खत्म होगी, तब जब चैप्टर खत्म होगा तो उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे आपके, तब कुछ नहीं बचेगा उनमें, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। करो बेटा इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। साहिल बताओ बेटा इसमें क्या करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन देख के आपके माइंड में सबसे पहले आए वो बताओ। साहिल आवाज आ रही है बेटा साहिल आपको मेरी? सर पहले इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। यस बेटा, सबसे पहले ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिख रहा है ना आपको, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। अगर मैं कुछ भी आप लोगों से पूछता हूँ उसका मतलब मैं उस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो आप आंसर देने की कोशिश किया करो, है ना। सही बात आपने सही बताया बिल्कुल साहिल। आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें सबसे पहले, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की निकालो और बताओ क्या निकलेगी प्रिंसिपल वैल्यू। सर -5/6। यस बेटा, -5/6 बिल्कुल करेक्ट है, -5/6 है ना। टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ग्रुप ए का क्वेश्चन है ना। टाइप 2 में मैंने 2 ग्रुप बताए थे ना, तो ये ग्रुप ए का है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी -5/6। पुट करिए, साइन इनवर्स -5/2 की जगह पे, सॉरी साइन इनवर्स -1/2 की जगह पे -π/6 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन π/3 माइनस, और ये हो जाएगा -π/6, π/3 माइनस -π/6, ठीक है। साइन π/3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। इनको ऐड करो एलसीएम लेके, इनको एलसीएम लेके बेटा ऐड करें प्लीज फटाफट। साइन π/3 प्लस π/6 को ऐड करें। तो 3π/6 सर 5। कट जाएगा, π/2 आएगा ना बेटा। यस Yes, sir, 3/6 को sin कट कर दो। ये साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितने बच्चों को नहीं पता है? सर 1। साइन π/2 की वैल्यू 1। यस बेटा, यस बेटा, साइन π/2 1 बिल्कुल करेक्ट है। साइन इन दोनों को प्लस करेंगे, π/2 आ जाएगा और साइन π/2 की वैल्यू 1। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई बच्चा है जिसको मुश्किल लगा हो ये क्वेश्चन? चलिए बेटा, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मिसलिनियस का। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर के ऊपर डालते रहना बेटा प्लीज। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 12, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 12। और कल की क्लास से जो टॉपिक स्टार्ट होगा सिंप्लीफाई का, उसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए, है ना। मैं कुछ फॉर्मूले आपको सेंड करूंगा ग्रुप में आज। 11th क्लास के हैं, हालांकि मैं जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो फॉर्मूले लिखूंगा भी आपके सामने बोर्ड पे, लेकिन एक बार आप रिवाइज भी करेंगे 11th के फॉर्मूले तो बहुत आसान रहेगी आपको, है ना। एक बार फॉर्मूले पढ़ना मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा 11th क्लास के फॉर्मूले।
है ना, उन्हीं का यूज है। वैसे हालांकि मैं यहाँ पे भी लिखवाऊंगा, यहाँ पे भी सारे फॉर्मूले रिपीट करूंगा, है ना, लेकिन आपको अगर पहले से उनके बारे में पता होगा तो आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी रहेगी, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है इस क्वेश्चन को। प्रूफ करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बाई 3। ये प्रूफ करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस का क्वेश्चन है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू दिस, ये हमें लाना है, ठीक है। तो जब हमें प्रूफ करना है बेटा ये क्वेश्चन, तो क्या मैं इसकी एलएचएस ले सकता हूं? सबसे पहले आप इसकी एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है? 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। बेटा बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो? एलएचएस मैंने ले ली है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एलएचएस जो मैंने ली है, क्या उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको जो मैं कॉमन निकाल सकूं? 9 by LHS 4 मैंने जो लिखा है बेटा, यस 9 बाई 4 कॉमन है। तो आप मेरे बेटा पहले 9 बाई 4 कॉमन ले लीजिए। 9 बाई 4 आपने कॉमन ले लिया, 9 बाई 4 कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्या बचा? 9 बाई 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। बोलो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत बेटा? पहले सर साइन इनवर्स 1 बाई 3 इनवर्स, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे। क्या निखिल समझ में नहीं आया बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं करना आपको बेटा, अभी कुछ नहीं करना, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको बस समझना है प्रिंसिपल वैल्यू साइन को। साइन की टेबल में आप ऑनेस्ट चीज बताओ, साइन की टेबल में क्या 1 बाई 3 कहीं आता है? 1 बाई 2 आता है, 1 बाई रूट 2 आता है, रूट 3 बाई 2 आता है, 0 आता है, 1 आता है। 1 बाई 3 नहीं आता बेटा कहीं पे साइन की टेबल में, तो इसका मतलब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते। पहली बात तो ये, ठीक है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन था, आपने वहां प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली थी क्योंकि 1 बाई 2 था माइनस का, तो माइनस का तो मतलब नहीं, 1 बाई 2 की तो प्रिंसिपल वैल्यू निकल सकती है, इसलिए वो क्वेश्चन हो गया था। लेकिन यहाँ नहीं निकल सकती है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ मैं बताता हूँ। क्या मैंने आपको बेटा ये फॉर्मूला नहीं बताया है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बेटा? पाई बाई 2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, मैंने पाई बाई 2 के ऊपर लिख दिया। अच्छा अगर मैं इस साइन इनवर्स एक्स को उस साइड ले जाऊं तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या इस लाइन में जो मैंने यहाँ लिखी है? इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। अगर मैं ये लिख दूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स 1 बाई 3 के इक्वल होगा। देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स x के। तो अगर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 लिख दूं तो किसके इक्वल निकलेगा मेरे बेटा? ये कॉस इनवर्स 1 बाई 3 के। यस और नो बोलो बेटा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। yes sir पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 3 किसके बराबर निकलेगा? कॉस इनवर्स 1 बाई 3 के। देखना है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 है। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 बाई 3। तो आपने लिख दो 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या आंसर आ गया हमारा? जो हमें लाना था वो आ गया या रह गया कुछ? अभी रह गया सर। रहता है। रह गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा कहीं पे क्वेश्चन। 9 बाई 4 लाना था, 9 बाई 4 आ गया। लाना साइन इनवर्स है, आ क्या गया मेरा? कॉस इनवर्स। मतलब पड़ा है बस ये लाना, मुझे यहाँ साइन इनवर्स था और आग मेरा क्या गया? कॉस इनवर्स। क्या आप इस कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? कन्वर्ट करना सिखाया था ना कल की क्लास में? कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इट इनटू द साइन इनवर्स। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो बेटा।
इस cos इनवर्स 1/3 को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा बेटा अपने आप ही। करो फटाफट से, इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा। कन्वर्ट करेंगे, वही जो पाइथागोरस वाला तरीका सिखाया था मैंने कल, उससे कन्वर्ट करना है, ये अपने आप आ जाएगा आंसर बेटा। 9/4 साइन इनवर्स 2√2 राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, बोलो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कोई होमवर्क नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही कराने हैं, और अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी लगभग मुझे ही कराने हैं, तो मैं ही कराऊंगा। आपको करना क्या है, आपको होमवर्क में नए क्वेश्चन कोई नहीं करने हैं, बस आपको जो मैंने करा दिया है इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा आज के, तो आपको नया कुछ नहीं करना, आपको बस जो जो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में करवाए हैं लिख के अपने आप करके देखने हैं। ऐसे नहीं क्लास हो गई काम खत्म, है ना, और क्वेश्चन करते समय दिक्कत आई, दोबारा से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना आप, है जो भी प्रॉब्लम है दोबारा से मेरे से पूछना। लेकिन पूरी क्लास के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको यहाँ करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेटा। प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और कल से फॉर्मूलों का काम शुरू होगा, फॉर्मूलों के खेल शुरू होंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा कल से, सिंप्लीफाई वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी। आज इतना ही करेंगे, ठीक है कल।